ओम नमस्ते दोस्तों। अभी आपने इससे पहले पार्ट में देखा था हार्ट के बारे में और लीवर के बारे में मैंने पॉइंट्स बताया। मैं फिर से उसको रिपीट कर देता हूँ। हार्ट का पॉइंट लेफ्ट साइड में है, वो यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको दबाना है। तो इससे हार्ट का, अगर मान लीजिए हार्ट में कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप दबाएंगे तो कोई हानि नहीं होने वाली, फायदा ही होगा। तो इसको दबाएं, प्राणायाम के साथ साथ इसको भी करें तो आपको हार्ट से रिलेटेड बीमारी ठीक होगी। किसी किसी को कई बार ऐसी पिंचिंग होने लग जाती है गैस की वजह से, तो ये दबाएं और साथ में ये दबा लें तो आप देखेंगे कि छाती में दर्द हो रहा था वो एकदम से ठीक हो जाएगा तुरंत। तो आपको कोई भी दवा लेनी नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा और घबराहट भी दूर हो जाएगी। और ये था लीवर का पॉइंट, ये राइट साइड में है। तो लीवर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम वगैरह हो तो ये जो है लीवर से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है तो वो ठीक होती है। लीवर हमारा मजबूत होता है इसके करने से। दूसरी बात, आगे जो बढ़ने से पहले मैं दोस्तों बताना चाहूँगा आपको कि कभी भी कोई भी जब हम काम करते हैं, चाहे तो वो अपना पर्सनल काम हो, ऑफिस का काम हो, या फिर अभी बात हो रही है बीमारी से रिलेटेड, तो जब हम एक्यूप्रेशर की, योग की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उस पर भरोसा होना चाहिए, हमें आत्मविश्वास होना चाहिए, हमें उम्मीद होनी चाहिए और हमेशा पॉजिटिव सोच करके कार्य करें। हाँ, ये मैं कर रहा हूँ और इसको मैं पूर्ण करूंगा। होगा या नहीं होगा वो छोड़ दीजिए, अपना कार्य करने के लिए आपको 100% पुरुषार्थ करना है। तो एक्यूप्रेशर करिए, प्राणायाम करिए, आपका रोग ठीक होगा नहीं होगा उसमें मत चाहिए। आपको बस एक एम लेकर के जाना है कि मुझे इस रोग को ठीक करना है, मेरे शरीर के अंदर है, मुझे पूरी आशा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इसको ठीक करूंगा, इस पे विजय प्राप्त करूंगा या करूंगी। क्योंकि जिसके पास उम्मीद होती है वो हार कर भी कभी नहीं हारता है, वो हमेशा जीत जाता है। तो उम्मीद करके रखना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे के ही अब यहाँ पर आ जाते हैं हम। हमारे यहाँ पर एसिडिटी बनती है, अम्ल पित्त बनता है। एसिडिटी देखो 3 रोग होते, वात, पित्त और कफ। ये एक प्रवृत्ति होती है और ये एक किसी ना किसी मनुष्य को होती है। तीनों में से एक प्रवृत्ति हर किसी ना किसी को होती है। चाहे तो वात का रोग हो, वो प्रवृत्ति होती है कि मैं, जैसे मान लीजिए मेरा है तो कफ प्रवृत्ति का मैं हूँ, किसी का पित्त प्रवृत्ति रहेगा, किसी का वायु का रहेगा। तो इसको अगर हमें देखना भी है तो ऐसे देखा जाता है, ये 3 उंगलियों से यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उंगली रखते हैं, वात, पित्त और कफ। ऐसे रख करके हमें वात, पित्त और कफ ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है। आप अपने हाथ से करेंगे तो ऐसे पकड़ना है, ऐसे। तो यहाँ जो नाड़ी होती है वो ऐसे टिप टिप की आवाज आती है। तो जब तीनों करेंगे तो उसकी अलग अलग आवाज रहती है, उससे हमें पता चलता है कि वात है, ये पित्त है और ये कफ है। तो जिसको पित्त प्रवृत्ति होती है उसको, जब पित्त के रोग ज्यादा, एसिडिटी ज्यादा बनती है तो उसको ज्यादा तंग करता है वो रोग। तो उसको ठीक करने के लिए एक तो यहाँ पर पॉइंट दबाए, ये जो आपका स्केलेटन जो बना हुआ इसके यहाँ पर ये 16 पॉइंट है आपका, इसको ऐसे दबाएं, इससे एसिडिटी ठीक होगी। और दूसरा कुंजर क्रिया, इसमें बहुत इफेक्टिव है। आपको पानी गर्म करके और पीना है 6-7 गिलास, और उसको ऐसे वोमिटिंग करनी है, उसको वापस निकालना है। 15 दिन में, 7 दिन में, 1 महीने में 1 या 2 बार करें तो ये एसिडिटी से आप निजात पा सकते हैं। और बहुत ज्यादा फिर साथ में गैस भी हो जाए तो ये हमारा जो पूरा पोर्शन है, ऐसे बॉल होती है, या तो ये बॉल है, बॉल मिल जाए तो ऐसे, इससे सारे पॉइंट भी दब जाते हैं। ऐसे करें या लड्डू से बनाए, ऐसे लड्डू जैसे बनाते हैं वैसे। और ऐसा ना हो, ये वाला हो तो इससे भी कर सकते हैं ऐसे। अगर ये कोई भी चीज आपके पास नहीं है तो आप ऐसे ऐसे रगड़िए, ऐसे। तो इससे आपकी गैस रिलीज हो जाएगी। और एसिडिटी का जो पॉइंट बताया मैंने, उससे एसिडिटी ठीक होगी। और खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए, तला भुना जब हो तो उसके ऊपर पानी ना पिए। तो इसमें हम जब खाना खाने के तुरंत बाद, जब पानी पीते हैं, नॉर्मल पानी, ठंडा पानी पीते हैं, तो उससे ज्यादा एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम्स होती है, गैस वगैरह बन जाती है। तो वो नहीं करना। पेट में दर्द, यदि किसी को पेट में दर्द हो, अब वो कारण क्या है वो बाद में देखना है, पहले ये देखना है कि पेट में दर्द हो रहा है तो इसको कैसे ठीक करना है। अब कारण क्या होता है, गैस की वजह से भी पेट में दर्द हो जाता है।
पीरियड्स के दौरान माताओं बहनों को जो है दर्द होता है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिससे वो दर्द होता है। तो ये आपकी पिंडली, ये कॉफ है हमारी, इसको यहां से दबाना है ऐसे, या फिर ऐसे रोलर से भी दबा सकते हैं। ऐसे ये एक रोलर ऐसा होता है, इससे भी आप ऐसे दबा सकते हैं, और अंगूठे से हाथ से दबाना तो ऐसे आप दबाइए। जैसे यहाँ पे मान लीजिए इसको ज्यादा दर्द हो रहा है, तो जब आप दबाएंगे तो उसका पेट दर्द एकदम ठीक हो जाएगा और रिलैक्स मिलेगा। पेट से संबंधित बीमारी सारी ठीक होती है। आपने देखा होगा कभी जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो पैरों को ऐसे ऐसे पटकते हैं, तो पिंडलियों पे जब लगता है तो हमें बहुत आराम मिलता है। तो ये दबाने से जो है हमारा पेट का रोग ठीक होगा, पेट का दर्द ठीक होगा। और ऐसे हमने कईयों को देखा जिनको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, और जब हमने इस पॉइंट को दबाया तो तुरंत उसको आराम मिला। इवन पीरियड्स के दौरान में भी महिलाओं को बहुत दर्द होता है, तो वो ऐसे करें तो उनको जो है उसमें रिलीफ मिलेगा। अब कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्रकृति से जुड़ी होती है, जो हमारे भगवान ने जो चीजें बनाई है उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो कुछ चीजें हम, ये मैं नहीं कहता हूँ कि पीरियड्स के दौरान अगर बहुत दर्द हो रहा है तो एकदम चुटकियों में ठीक हो जाएगा, क्योंकि किसी किसी का शरीर की प्रवृत्ति ऐसी होती है, किसी को बहुत ज्यादा दर्द होता है, किसी को कम होता है, किसी को 1 महीने ज्यादा होता है, 1 महीने कम होता है। तो आप ये करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। लेकिन पेट में दर्द हो रहा है, किसी भी प्रकार के दर्द हो रहा है, उससे आपको आराम मिलेगा और आप एकदम ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे पेट का। अब यहाँ पे ही डायबिटीज, शुगर की बीमारी बहुत जो है आज देश के अंदर फैल रही है। जिसको देखो उसको डायबिटीज हो रही है, क्योंकि हमारा जो खान पान है वो पूरा बिगड़ चुका है, हम उल्टा पुल्टा खाने लग गए हैं। तो ऐसे ही पेट से जो रिलेटेड जो चीजें वो इसमें ठीक होगी। उसके बाद जो डायबिटीज है वो यहाँ पर, ये जो रेखा आप देख रहे हैं, इसके यहाँ पे आपको दबाना है। ये पैर के और हाथों में दोनों जगह पे ऐसे ही मिलेगी। तो इससे आपकी डायबिटीज जो है ठीक होगी, शुगर ठीक होगी। और यहाँ पे दबाने से जैसे आप मंडूक आसन करते हो और आगे झुकते हो तो जो है डायबिटीज में बहुत ज्यादा फायदा होता है, और धीरे धीरे दवाइयाँ छूट जाती है और डायबिटीज अपने उस पर आ जाती है। दोस्तों अभी आगे के जो पार्ट के लिए जो है आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में बताएंगे। उससे पहले आप जब ये करते हैं तो साथ में कपालभाति भी करें। कपालभाति हमारे पूरे सिस्टम को ठीक करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ठीक करता है, हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम को ठीक करता है, और हमारे पूरे डाइजेशन सिस्टम को ठीक करके, सर्कुलेटरी सिस्टम को ठीक करके पूरे शरीर को मेंटेन करके रखता है। और यहाँ से डायबिटीज भी ठीक होगी। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्ते, ओम।